चलिए, तो हमने कहा कि भाई जो दूसरी मूवमेंट है, जो पहली मूवमेंट है वो कैसी मूवमेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, यानी जिसका ग्रोथ से ना नॉट रिलेटेड टू ग्रोथ कह दो, कि जिसका ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है। मतलब जिसका ग्रोथ से कोई लेना देना ना हो। जैसे कि मैं अगर अपने एग्जांपल से बताऊं, अभी जो मैं मूवमेंट कर रहा हूं, क्या इस मूवमेंट का मेरी ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं। इसी तरीके से जब आपने टच मी नॉट प्लांट को टच किया था और अंदर की तरफ ड्रूप हो गया, तो इज इट रिलेटेड टू ग्रोथ? नहीं। तो हमने बोला इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ बेसिकली। तो हमने उसके लिए क्या बोला, इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। बेसिकली आप ऐसे याद रखो ना, नॉट रिलेटेड टू ग्रोथ, यानी जिसका ग्रोथ से कोई रिलेशन ना हो। यस, हाँ, तो एनिमल्स में, एनिमल तो वैसे ही मूव कर रहे हैं, प्लांट बहुत रेयर मूवमेंट शो करते हैं, तो इसलिए इनका दो तरीके की मूवमेंट हमने कैटेगराइज कर दिया। ग्रोथ होती है लेकिन इस तरीके से नहीं पढ़ना है। हमारे पास तो अलग से टिश्यूज हैं, नर्वस टिश्यू है, वो सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रहा है, उनके पास ये सब नहीं है। तो हम कह रहे हैं फिर ये मूवमेंट कैसे कर रहे हैं। तो पहले हमने कहा अगर ये मूवमेंट कैसे कर रहे हैं तो कौन कौन सी मूवमेंट हो रही है ये तो पता हो, तभी तो हम डिस्कस करेंगे कि मूवमेंट कैसे कर रहे हैं। तो हमने कहा दो तरीके की मूवमेंट हो रही है, एक जो इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, दूसरी जो डिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। फिर कौन सी मूवमेंट किस तरीके से होती है वो हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यूइंग टॉपिक में। तो ऑब्वियसली बात है, अगर ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है तो ये जो मूवमेंट है स्लो होगी या फास्ट होगी? स्लो कैसे हो सकती है? ग्रोथ स्लो होती है। एक प्लांट का आपने सीड को बरी किया, क्या उसके जो रूट्स हैं वो मिनटों में आने लगते हैं? नहीं, काफी समय लगता है। तो वो तो बहुत स्लो मूवमेंट है। लेकिन जो इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ है कैसी मूवमेंट होगी? फास्ट होगी। तो क्या कहा गया, इट इज इमीडिएट रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई, यानी जो भी स्टिमुलाई हो रहा है, जो भी स्टिमुलाई मतलब चेंज इन एनवायरमेंट। बिल्कुल, वेरी गुड। एनवायरमेंट में जो भी चेंज हो रहा है उसका जो जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स है उसे क्या, वो कैसी मूवमेंट होगी? इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। अब हमने कहा ये हो कैसे रहा है भाई, प्लांट के पास नर्वस टिश्यू तो है नहीं। अगर नर्वस टिश्यू नहीं है तो ये मूवमेंट कैसे हो रही है? तो मैंने कहा सबसे पहली बात, प्लांट इंफॉर्मेशन को ट्रैवल कराने के लिए कौन सा मीन्स यूज करता है? केमिकल मीन्स। चलो, केमिकल मीन्स जो है ना, केमिकल जो है वो इंफॉर्मेशन को लेके चले गए। अब अगला सवाल ये है कि प्लांट ने मूवमेंट करी कैसे? हाउ डज द मूवमेंट अकर? कि मैंने कहा वो एकदम से पीछे की तरफ हो गया, तो पीछे कैसे हुआ? तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। देखिए, प्लांट सेल जो है कुछ इस तरीके के दिखते होंगे, इसमें कुछ अमाउंट ऑफ वाटर होगा। अब बाहर से किसी ने ना, किसी अनवांटेड सब्सटेंस ने आगे से इस तरीके से यहां से टच कर दिया। अब ये क्या चाहते हैं? पीछे होना चाहते हैं, तो ये क्या करेंगे? दे स्टार्ट लूजिंग वाटर। अब वाटर लूज करेंगे तो स्वेल होंगे, श्रिंक होंगे ऑटोमेटिकली। अगर श्रिंक हो गए तो ये क्या हो जाएंगे? पीछे की तरफ ड्रूप हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा वाटर लूज कर रहा है। उसके जो सेल्स हैं दे कंसिस्ट ऑफ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वाटर। वापस करेगा क्योंकि वापस उसी वाटर को गेन करने लगेगा। इमरजेंसी सिचुएशन आई, वाटर बाहर निकाला ऑस्मोसिस से, श्रिंक हो गया। जैसे सेल श्रिंक हुए, ड्रूप हुआ, थोड़ी देर बाद फिर से वाटर गेन करा और वापस से क्या हो गया? जो उसके बॉडी पार्ट है, पूरा एरिया है आसपास, सिर्फ वही सेल्स थोड़ी ना जो अंदर आ रहे हैं। पीछे बहुत बड़ा प्लांट है, कहीं पर भी स्टोर हो सकता है। पढ़ो जरा, देखो यही लिखा होगा। क्या कह रहा है? प्लांट यूजेस केमिकल मीन्स टू कन्वे इंफॉर्मेशन सेल टू सेल। इंफॉर्मेशन कैसे कन्वे कर रहा है? केमिकल मीन से कन्वे कर रहा है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, सेल टू सेल। गाइस, अगर सेल टू सेल जाएगा तो ये इंफॉर्मेशन जल्दी जल्दी ट्रैवल होगी, धीरे धीरे होगी? धीरे धीरे होगी। तो इंफॉर्मेशन इसलिए धीरे धीरे ट्रैवल हो रही है। फॉर मूवमेंट टू हैपन, अब ध्यान से पढ़ना, बहुत ध्यान से पढ़ना। फॉर मूवमेंट टू हैपन, मूवमेंट हो सके तो इसके लिए सेल क्या करते हैं? सेल चेंज देयर शेप। सेल क्या करते हैं? अपनी शेप चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं? बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम। अपने अंदर जो वाटर का अमाउंट है उसे क्या करते हैं? चेंज करते हैं, जिसकी वजह से क्या रिजल्ट होता है? स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग। स्वेल करेंगे तो शेप बदल जाएगी, श्रिंक करेंगे तो भी शेप बदल जाएगी। इस तरीके से जो है ये मूवमेंट शो करती है। एग्जाम्पल वही है, ड्रूपिंग ऑफ लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट ऑन टचिंग इट। ये इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ है। इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ में आपको इतना ही याद रखना जितना इसमें लिखा है, नथिंग एल्स। डिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ इज अ बिग टॉपिक। एक बात और याद रखनी है, ये जो मूवमेंट थी
इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ की जो मूवमेंट थी कैसी मूवमेंट होती है, नेस्टिक मूवमेंट। कैसी मूवमेंट है, नेस्टिक मूवमेंट। और ये कौन सी मूवमेंट है, ट्रॉपिक मूवमेंट। नाम से ही पता लग जाएगा आपको। डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, ये ग्रोथ पर डिपेंड करते हैं, ग्रोथ पर डिपेंड करते हैं। मैंने कहा दीज मूवमेंट आर ट्रॉपिक मूवमेंट। कैसी मूवमेंट है, ट्रॉपिक मूवमेंट है, दैट इज डायरेक्शनल मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। यानी ये ना डायरेक्शन पे डिपेंड करते हैं, ये ना डायरेक्शन पे डिपेंड करते हैं। मैंने कहा चलो थोड़ा थोड़ा ना एक बार इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने ना अपने घर में एक बेल उगाई और एक बार मैंने एक रोप ली और इस तरीके से इस डायरेक्शन में टाई कर दी, दूसरी बार दूसरी बेल को इस डायरेक्शन में टाई कर दी। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, वैसी बात है बेल ग्रो करेगी, पहले वाली कौन सी डायरेक्शन में ग्रो करेगी, इधर ग्रो करेगी। बोलो बात सही लग रही है गलत लग रही है, क्योंकि इससे टाई करा है। दूसरी वाली किधर ग्रो करेगी, इधर ग्रो करेगी क्योंकि इससे टाई किया है। तो जो ये इसको जिस डायरेक्शन में सपोर्ट मिलती है ये उसी डायरेक्शन में ग्रो करती जाती है। तो जो मूवमेंट हो रही है ग्रोथ के लिए हो रही है, जो मूवमेंट हो रही है वो ग्रोथ के लिए हो रही है। ऐसा कहाँ देखने को मिलता है, ऐसा देखने को मिलता है टेंड्रिल्स में। किसमें देखने को मिलता है, टेंड्रिल्स। आपने देखा होगा पेड़ से जनरली इस ऐसी शेप में वो निकले होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, टेंड्रिल्स कहा जाता है। वो भी ऐसी ग्रोथ शो करते हैं। याद रखना, मान लो ये यहाँ से पेड़ से अटैच है, यहाँ से पेड़ से अटैच है, तो क्या इसकी ग्रोथ यहाँ से होती है, नहीं, इसकी ग्रोथ यहाँ से नहीं होती, इसकी ग्रोथ हमेशा ये यहाँ से आगे से बढ़ता जाता है। अगर लगे कि नहीं सर हमें तो डाउट लग रहा है, तो एक काम करना, छोटा सा अपने घर में कहीं पर टेंड्रिल ला रही हो, उस पे ना एक डार्क एक परमानेंट मार्कर से ना एक जगह पे ऐसे मार्क लगा देना और देखना वो मार्क ना थोड़े समय बाद भी वहीं दिखेगा, क्योंकि वो आगे से ग्रो करता जाएगा, वो एरिया वहीं रह जाएगा। अगर यहाँ से ग्रो कर रहा होता तो ये थोड़ा आगे चला जाता, लेकिन ये वहीं रहेगा, इसमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो जो टेंड्रिल का जो पार्ट होता है अवे फ्रॉम प्लांट, कहाँ पे होता है, अवे फ्रॉम प्लांट, सिर्फ वही ग्रो करता है, सिर्फ वही ग्रो करता है। कुछ प्लांट होते हैं, अच्छा अब एक हमने थोड़े दिन पहले एग्जांपल डिस्कस किया था, एक बार दोबारा से वही एग्जांपल डिस्कस करते हैं। मान लो कि मैंने क्या किया, एक यहाँ पर पूरा मडी एरिया है, पूरी मड भरी पड़ी है, और मैंने क्या किया, यहाँ से थोड़ा सा डिग किया, अच्छे से फर्टिलाइजर्स वगैरह लिए और एक बीज को मैंने ऐसे डाल दिया लैंडस्केप में, मतलब पोर्ट्रेट में, ठीक है। अब यहाँ पर बीज एक डला हुआ है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ उसमें से प्लांट जो उगेगा क्या वो ऐसे उग जाएगा, क्या होगा, या वो मिट्टी को तोड़कर ऊपर जाता जाएगा, क्या होगा, वो पहले यहाँ से बाहर निकलेगा और फिर ऊपर की तरफ जाएगा। तो पहले बाहर निकला, पहले बाहर क्यों निकला, क्योंकि वो मूवमेंट करना चाहता था किसकी तरफ, लाइट की तरफ। किसकी तरफ करना चाहता था, लाइट की तरफ। यानी लाइट पे डिपेंड कर रहा है जो प्लांट है, वो सबसे पहले मूवमेंट किसकी तरफ शो करेगा, लाइट की तरफ शो करेगा। तो वो ऑब्वियसली बात है मूवमेंट ग्रोथ के लिए हो रही है, और ग्रोथ की मूवमेंट को क्या कहते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट। क्या कहते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट। तो जब लाइट की तरफ हो तो उसको हम नाम देंगे फोटोट्रॉपिज्म। क्या नाम देंगे, फोटोट्रॉपिज्म। अच्छा लाइट की जगह और किधर हो सकता था, एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, ये वाली बात बहुत ध्यान से सुनना। देखिए अब मैं आपसे कुछ बातें पूछना है, कुछ बात पूछना चाहता हूँ, ध्यान से देखिए। ये एक प्लांट है, ठीक है, और इसकी जो अंडरग्राउंड का जो विजुअलाइजेशन है कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है, यहाँ पे वाटर की क्वांटिटी कम है या है ही नहीं। अब इसकी रूट्स ग्रो करना स्टार्ट कर रही है, मान लो रूट्स होंगी कि ग्रो हो चुकी होंगी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि रूट्स की जो लेंथ है, रूट्स की जो लेंथ है वो किधर की तरफ ज्यादा होगी, क्या वाटर की तरफ ज्यादा होगी, दूसरी तरफ ज्यादा होगी, वाटर की तरफ, क्योंकि रूट्स को पानी चाहिए। तो हम क्या देखेंगे, जहां पे पानी है ना वहां तो रूट्स की लेंथ बड़ी लंबी लंबी है, लेकिन जहां पानी नहीं है वो वहां पे लेंथ कैसी होगी, बहुत छोटी छोटी होगी। तो रूट्स किधर की तरफ ग्रो करना चाहती है, वाटर की तरफ ग्रो करना चाहती है। तो जो मूवमेंट है ग्रोथ रिलेटेड है, इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ है, ग्रोथ रिलेटेड है, डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ है। तो ऐसी ट्रॉपिज्म को, ऐसी ट्रॉपिक मूवमेंट को क्या कहा जाएगा, हाइड्रोट्रॉपिज्म। क्या कहा जाएगा, हाइड्रोट्रॉपिज्म, जो किसकी तरफ हो रही है, वाटर की तरफ। मैंने कहा फोटोट्रॉपिज्म किसकी तरफ हो रहा था,
लाइट की तरफ। हाइड्रोट्रोपिज्म किसकी तरफ हो रहा है? वाटर की तरफ हो रहा है। मैंने कहा सर और क्या क्या मूवमेंट हो सकती है? एक और सुनो, एक और सुनो। मैंने क्या किया, मैंने एक सीड ले लिया, एक बीज ले लिया, और मैंने कहा कि इस बीज को ना मैंने सीधे की जगह ना उल्टा जमीन के अंदर डाला। अब उल्टा डाला तो क्या होगा? रूट्स ऊपर आने लगेंगी। ऐसा होगा क्या? नहीं नहीं सर, ऐसा थोड़ा ना होगा। कभी तुमने देखा है क्या एक आम का पेड़ नीचे की तरह जमीन के अंदर उग रखा है, जमीन खोद के आम निकाल रहे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। यानी कि इस सीड के पास कुछ ऐसा है जो हमेशा नीचे की तरफ जाता है। पानी नहीं है वो। कुछ ऐसा है जो हमेशा नीचे की तरफ जाता है, और कुछ ऐसा है जो हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। तो ये नीचे की तरफ जा रहा है। अगर मैं बात करूं, मैं इस मार्कर इस स्टाइलस को भी छोड़ दूं तो ये किधर जाएगा? नीचे। क्यों? ग्रेविटी। यानी ये जो मूवमेंट हुई, जो ये वाली मूवमेंट हुई, ये मूवमेंट हुई टूवर्ड्स द ग्रेविटी। और ये जो मूवमेंट हो रही है, ये किधर मूव हो रही है? अवे फ्रॉम ग्रेविटी। अच्छा, ग्रोथ रिलेटेड है या इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ है? ग्रोथ रिलेटेड, डिपेंडेंट ग्रोथ। तो ऐसे ट्रॉपिज्म को क्या कहा जाता है? जियोट्रॉपिज्म। तो मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि जो ट्रॉपिज्म है, यानी जो डिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ मूवमेंट है, ये अलग अलग फैक्टर की वजह से हो सकती है। कुछ फैक्टर हमने डिस्कस किए, हमने फोटोट्रॉपिज्म डिस्कस किया, हमने हाइड्रोट्रॉपिज्म डिस्कस किया, हमने जियोट्रॉपिज्म डिस्कस किया। कुछ और आपके मन में आ रहा है तो बताओ। वो तो तुमने पढ़ के बता दिया। कीमोट्रॉपिज्म मैंने किसी एक स्पेसिफिक रीजन की वजह से अभी नहीं बताया है। पहले ये सब पढ़ाऊंगा, फिर कीमोट्रॉपिज्म के बारे में डिटेल में बताऊंगा क्या होता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को? पढ़ लें। टेंड्रिल मतलब और होते होंगे हमारे सिलेबस में। टेंड्रिल, द पार्ट ऑफ टेंड्रिल अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ध्यान से सुनना, जो ऑब्जेक्ट से दूर होगा, ग्रो मोर रैपिडली एज कंपेयर टू द नियर। जो दूर होगा वो यहां से ज्यादा जल्दी ग्रो करेगा। फोटोट्रॉपिज्म मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट, सनफ्लावर में हो रहा होता है। जियोट्रॉपिज्म मूवमेंट टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम ग्रेविटी, या तो ग्रेविटी की तरफ होगा या ग्रेविटी से दूर होगा। अच्छा गाइस, एक बात सुनो जरा। ग्रेविटी कौन से डायरेक्शन में एक्ट करती है? डाउनवर्ड। तो अगर ग्रेविटी की तरफ हो रहा है तो एसिड, बिल्कुल ऐसे जियोट्रॉपिज्म को क्या कहा जाता है? पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। पॉजिटिव मतलब जिधर ग्रेविटी थी उधर ही ग्रो हुआ, लेकिन जब उसके अपोजिट चले तो इसे क्या कहते हैं? नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, यानी ग्रेविटी के अगेंस्ट चले। तो क्या बोला? जियोट्रॉपिज्म मूवमेंट टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द ग्रेविटी। ग्रेविटी की तरफ है, ग्रेविटी से दूर जो मूवमेंट है उसे कहा जाता है जियोट्रॉपिज्म। हमने बोला प्लांट में, मतलब बेसिकली सीड्स में ना 3 पार्ट्स होते हैं, यहाँ 2 मेंशन है। 3 क्यों मेंशन नहीं है? क्योंकि जब आप रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर आएंगे तीनों पार्ट्स। अभी सिर्फ इनके बारे में एक इंट्रोडक्शन दे रहेगा तो देख लो। क्ल्यूमल, क्ल्यूमल का ना एक दूसरा नाम भी होता है, इसे कहते हैं फ्यूचर शूट, चाहे लिख लेना फ्यूचर शूट। और दूसरा है रेडिकल, रेडिकल को बोलते हैं फ्यूचर रूट। यानी मैं बार बार कह रहा हूं, मैं बीज को उल्टा डाल देता तो क्या होता, सीड को उल्टा भरी कर देता तो क्या होता है? सर कुछ भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि सीड के अंदर जो चीजें है ना, उन्हें अपना काम पता है। 3 चीजें होती हैं। पहला है प्लूमल, प्लूमल को पता है कि मुझे ऊपर ही ग्रो करना है। रेडिकल को पता है कि मुझे नीचे ग्रो करना है। तीसरा किसी को पता है क्या पार्ट होता है? तीसरा होता है कॉटिलिडन। क्या होता है? कॉटिलिडन। कॉटिलिडन मतलब जो आउटर मोस्ट हार्ड कवरिंग है उसे क्या कहा जाता है? कॉटिलिडन, जिसका काम होता है सीड को प्रोटेक्ट करना, सीड को प्रोटेक्ट करना। अभी कीमोट्रॉपिज्म छोड़ो, कीमोट्रॉपिज्म में आपको बहुत डीपली समझाने वाला हूं। आगे आ जाओ हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म की तरफ मूवमेंट टुवर्ड्स वाटर, जो वाटर की तरफ मूवमेंट होता है उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोट्रॉपिज्म। ये अब हम डिस्कस करने वाले हैं कीमोट्रॉपिज्म। अब चल रही है वीडियो सही से? ठीक है। कैसे? कीमोट्रॉपिज्म
अगर तुम मेरे डायग्राम पे हंसे, वैसे गेस करके बताओ क्या हो सकता है। ओह माय गॉड। देखिए पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डायग्राम बहुत बेहतरीन बना है। अपनी ख्यालों को कि गंदा डायग्राम है दिमाग से निकाल दो, बिल्कुल परफेक्ट डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, ये एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर में से मैंने कुछ चीजें एक्सट्रैक्ट कर कर यहाँ पे बनाया गया है। यानी फ्लावर होता है, फ्लावर के अंदर काफी सारे पार्ट्स होते हैं, जो मेरे लिए जरूरी पार्ट्स हैं मैंने वो बनाए।